भगवान और जीव का मिलन स्थान कहाँ मिलते हैं? जीव और भगवान, जैसे आकाश और पृथ्वी मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्षितिज, है ना? क्षितिज कहते हैं। ऐसे भगवान और जीव कहाँ मिलते हैं? गुरु के पास मिलते हैं आकर। उनके मिलन का स्थान ये उनको भी जानता है और हमको भी देख रहा है। गुरु वो आया मीडिया है, ट्रांसपेरेंट मीडिया है ना, फुल ट्रांसपेरेंसी है। भगवान को भी एज इट इज दिखाएगा और हमको भी एज इट इज जानता है कि इसके अंदर क्या बीमारी है। व्यासदेव की बीमारी नारद जी समझ गए, क्या वर्णन करके बैठे हुए हो। कृष्ण की लीलाओं का, केवल कृष्ण की लीलाओं का ही वर्णन हो जिससे भक्तों को सुख मिले, ऐसा शास्त्र की रचना करो। 4 वेद 18 पुराण ये वो, उसमें विवाह पद्धति भी हो तो ये भी वो भी, सब दुनिया की कहानी तुमने लिख रखी, इससे तुमको ही शांति नहीं मिल रही है, औरों क्या मिलेगी पढ़ के। यही वो चाहते थे कि मेरी बीमारी निकालिए आप, क्या है बता दिया। तो वो नहीं समझ पा रहे हैं। अब अपनी प्रॉब्लम कौन समझ पाता है? हर कोई अपने आप को ठीक मानता है, वो तो कोई दूसरा ही बताएगा ना। फिर दूसरा कोई तो जानता भी नहीं है, तो गुरु ही जानते हैं, तो गुरु बताएंगे। गुरु के वचन को कितना ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वही एकमात्र भक्ति का घर है। बस ये एक सिद्धांत आप याद रखिए, इस गुरु पूजा से जिंदगी बन जाएगी। केवल भक्ति सदमा, बस, और कोई आश्रय नहीं। भक्ति चाहिए हमें, अपनी डिज़ायर फुलफिल करनी है, राधा कृष्ण की सेवा करनी है, माला पहनानी है हमको। चलो एक ही इच्छा है, हम राधा कृष्ण की निकुंज में जाकर एक बार माला पहनाया। ललिता विशाखा हमको आदेश करें, जाओ तुम माला पहना दो, हम जाके पहनाया। अभी कैसे पूरी होगी, उसके लिए पूरी कहानी है ये आज की। तो मिलन स्थान है गुरु का पादाश्रय, यहाँ पे दोनों मिलते हैं आके, संगम होता है जीव का और भगवान का, ये वो संगम है। वे साधन भक्ति और साध्य अर्थात प्रेम भक्ति के निवास स्थान है। दोनों ही प्रकार की भक्ति वही देने वाले हैं। उनके चरणाश्रय से ही भाग्यवान जीव को शुद्ध भक्तिमय भजनामृत प्राप्त होता है। उनके चरणाश्रय से ही भाग्यवान जीव को गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, भाग्यवान जीव को शुद्ध भक्तिमय भजनामृत की प्राप्ति होती है। श्री गुरु की कृपा से ही साधक के अनर्थ दूर होते हैं। तो भजनामृत मिला, फिर अनर्थ दूर हुआ। आदव श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ दूर हो गया। ठीक, और फिर तो अब उसको थोड़ी कुछ करना है, यहाँ तक उसने कर लिया, बस आगे सब कुछ होता चला जाएगा। अनायास ही सब प्रेम भागवत प्राप्ति हो जाएगी। बस आज्ञा पालन करो, नाम जप करो और अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करो, प्रवृत्ति मूलक भी, निवृत्ति मूलक भी, कायिक भी, वाचिक भी, मानसिक भी। आगे समझ, सब प्रेम अनायास भगवत प्राप्ति। और क्या चाहिए? अब पहनाओ माला, भगवत प्राप्ति हो गई, माला पहनाओ, चाहे कुछ खिलाओ पिलाओ, पान खिलाओ, जो मर्जी है तुम्हारा वो करो। भगवत प्राप्ति गुरु ने करा दी, लगा दिया सेवा में, परिचय करा दिया। देखो ये दास आए आपका नया, जा रहे हैं दूसरे दास और ले आ रहे हैं तब तक इसको लगाइए अपनी सेवा में। अब गुरु की बात को तो टाल नहीं पाएंगे, लगाना पड़ेगा।